Warm welcome to all of you in my today's session of federalism. From past few sessions, continuously I am discussing about federalism. In my just previous session, I discussed about key features of federalism, and in that, at the last time, I told it to you that we will discuss about कि भाई केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर राष्ट्र में जहां भी फेडरल गवर्नमेंट है वहां अलग अलग प्रकार का होता है, कोई यूनिवर्सल प्रकार नहीं। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब आज की परिचर्चा यहां से आगे की, वस्तुतः ढांचा, what will be the working module of state government and central government in the federal concept? Actually it depends upon the structure मेरे हिसाब से और ऑथर के हिसाब। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो निर्माण हुआ इट मीन्स व्हाट, जो फेडरेशन का निर्माण हुआ है वो किस कॉन्सेप्ट पर। बात तो सही है। हम केंद्र अथवा राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के अधिकारों की बात करेंगे तो हो सकता है कि हर जगह की परिस्थितियां भिन्न भिन्न रही हों, उनके जो स्थापना का आधार कुछ अलग रहा हो। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता का बंटवारा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला से वो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट, और वी कैन से दैट ऑन द सिचुएशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन। एम आई करेक्ट? बातें तो सही हैं, चीज बिल्कुल सरल। बिकॉज it's the fact that there are two kinds of routes through which federations have been formed। मूलतः इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है कि संघीय शासन व्यवस्थाएं जो स्थापित होती हैं वह सामान्यतः दो तरीकों से गठित है। पहला तरीका है दो या दो से अधिक, नाउ जस्ट लिसन टू मी, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को लाकर एक बड़ी इकाई इकट्ठा कर। अभी जैसे पुरानी बात है, यूनानी सभ्यता का आप सुनते होंगे तो छोटे अलग अलग रियासत होते, उसका मतलब सबका अपना अपना संप्रभुता, लेकिन वो मिल जाते। अब उस चीज को अभी के प्रैक्टिकल में समझ, लाइक बिहार भी है और झारखंड भी है, दोनों अलग है, स्वतंत्र है। अब उसको मिलाकर अगर हम एक बना रहे हैं तो यह भी तो फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट का टाइप हुआ। तो उसके लिए टाइप और मेथड और टेक्निक्स कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। और इसमें मूल बात क्या होती है कि भाई दोनों जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, दोनों जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, दे आर जस्ट कोलैबोरेटिंग। वो संप्रभुता के साथ वह जो है संप्रभुता को क्या करते हैं, साझा करते हैं। एक्चुअली इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट दे आर पुलिंग देयर सोवर्निटी एंड रिटेनिंग दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अर्थात वह अपनी संप्रभुता को साझा करने का काम करते हैं और साझा करने का काम भी करते हैं, और यह भी ध्यान रखते हैं कि अलग अलग उनका पहचान बना रहे, आइडेंटिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि मिलन कुछ इस प्रकार का हो कि समोसा मिला और आलू बिल्कुल अंदर है कि ऊपर से वो ढक जाए, कवर्ड अप हो जाए। नहीं,
एक ऐसा होना चाहिए पिज्जा टाइप का कि पिज्जा भी दिखे और ऊपर का टॉपअप भी दिखे, टॉपिंग भी दिखे, दोनों अपना अपना पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं। दिस वन इज द फैक्ट। यह भी एक प्रकार का फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट का प्रकार हुआ। और उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव? फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट। एक्चुअली the reason behind the generation or behind the establishment of such kind of federation is just importantly I'm talking that to gain something, कुछ हासिल करना, कुछ अच्छा हासिल करना, for the progress, for gaining the progress, विकास हासिल करने के लिए इस तरह का जो है फेडरेशन का निर्माण होता है। और इस तरह का उदाहरण अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं जो नाम बताऊंगा उसके बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरेशन। यह ऐसा उदाहरण है जो सदैव आपके दिमाग में रहे। और यहां के बाद अब एक चर्चा में नॉर्मल करता हूं जो एक शिक्षक को करना चाहिए। इसका ड्रॉबैक जानते हो क्या है? किताब में नहीं लिखा। इसका ड्रॉबैक ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि समय आने पर, एक्चुअली अभी आप मान के चलना कि यहां तक तो बिल्कुल मैंने किताब से ली। अब मैं एक तरह से पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को अभी मैं लगातार दे रहा हूं। मैंने की फीचर में तुमको क्या बताया कि भाई पहला चीज वो अपना जो है सोवर्निटी वो भी रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भी रखते हैं, मतलब सब कुछ है, छत एक। आपको जानकारी रहनी चाहिए। भारत, सही बात है, भारत का नाम आता है, लेकिन इसके बेस का खेला देखिए। भारत में वो गलती नहीं हुई जहां सोवर्निटी, पर्सनल फ्रीडम, मतलब अपनी मौलिकता, इन सभी चीज़ों की बात नहीं। जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दी तो आपको जानकारी होगी कि जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था उसको अंग्रेजों ने दे दिया भैया भारत को, और जो उधर पाकिस्तान का था पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद जो मैं कहता हूं कि लगभग 550 अप्रॉक्सीमेट 550 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास उन्होंने कह दिया कि ये लोग को भी हम फ्री कर दिया। मैंने ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने इसको भारत को दिया, उनको एक विकल्प दे दिया कि आप भारत से मिल जाइए, पाकिस्तान से मिल जाइए, आज़ाद हो जाइए। अब भारत के पास दो बातें थी। पहला, ये इन दोनों चीज़ों को पकड़ के चलता, संप्रभुता, उसकी मौलिकता, और उसके आधार पे फेडरेशन का गठन। तो उसका खामियाजा क्या होता कि जब वो चाहते तो वह निकल भी सकते थे, लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, कोई शर्त नहीं, कोई समीकरण नहीं, कुछ नहीं। सरकार आपके हितों का ख्याल रखेगी, जिसको बाद में इंदिरा जी ने बंद कर दिया, जो अमाउंट मिलता था उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए। लेकिन वो मनाने के लिए जितना था वो था, लेकिन बातें स्पष्ट थी कि ये ऐसा संघ नहीं बनने जा रहा है कि आप जब चाहिए तब अलग हो जाए। चूंकि आज की जो आप देख रहे हैं स्थिति दुनिया की, तो पक्का था कि अगर उस आधार पे मिलन होता, उस आधार पे अगर हम लोगों का एकीकरण होता तो टूटने की संभावना रहती। चाइना, अमेरिका, रसिया, पाकिस्तान, अरे कूटनीतिक तौर पे तो कोई भी परेशान कर देता। जब रसिया के टुकड़े हो गए तो भारत कौन सी बड़ी शक्ति थी? यह तो रसिया आर्यों की भूमि रही होगी, यूरोप,
जो उसने फिर से अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर बनाया। अदरवाइज व्हेन आई वाज स्टडिंग आई हैव इंफॉर्मेशन दैट वंस, जब रसिया टूटा था उस वक्त ऐसा क्राइसिस था कि आज जो वेनेजुएला की स्थिति है उस प्रकार से लोग बोड़ा में पैसा लेकर जाते थे और बैग में सामान लेकर आते थे, यह परिस्थिति हुई थी। और फिर वहाँ से रशिया ने अपने प्रगति के पथ पर अपने कदमों को आरूढ़ किया और आज फिर से वह एक सुपर पावर बना, व्लादिमीर पुतिन। वह जो शख्सियत है वो कोई और नहीं, व्लादिमीर पुतिन है, जिसने आज फिर रसिया को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि कोई भी राष्ट्र उनकी अनदेखी नहीं कर सकता है। दिस वन इज द फैक्ट व्हाट यू हैव टू कीप इट। सो अप टू नाउ we studied about the first type of the formation of federation. In my next session we will start discussion over the second type or second method of the establishment of federation. मिलते हैं, पढ़िए बढ़िए।